स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों कल हमने प्रश्नावली 7.2 और उसके महत्वपूर्ण एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेके आए प्रश्नावली 7.3, लेकिन उससे पहले करने वाले हैं इसका एकमात्र एग्जाम्पल नंबर 7। और ये एग्जाम्पल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों ही पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों सबसे पहले हम सोल्व करेंगे यहाँ पे पहले पार्ट को। तो हमें यहाँ पे दिया गया है cos स्क्वायर x और dx। बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर x को हम किस तरह से फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको cos 2x का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जो cos के पदों में होता है। तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 1। अब देखिए बच्चों यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर x का मान निकालूंगा तो cos स्क्वायर x का मान यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और बट्टे में यहाँ पे आने वाला है 2। तो cos स्क्वायर x का मान हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बट्टे 2। बच्चों ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता। तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बट्टे 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और बट्टे में यहाँ पे आएगा 2। अब देखिए बच्चों 1/2 तो ये आ जाएगा बाहर और यहाँ पर केवल आपके पास इंटीग्रेशन में जो पद बचेगा वो होगा 1 प्लस cos 2x का। तो 1 प्लस 2x में देखिए बच्चों यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाता है यहाँ पे x और cos 2x का समाकलन हो जाएगा sin 2x और बट्टे में यहाँ पे x का गुणांक आ जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा c। अब चाहो तो बच्चों 1/2 से आप इसको गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज यही हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका, ये हमें यहाँ पे दिया गया है sin 2x और cos 3x और dx। इसकी शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे हमें 2 से गुणा करके 2 से भाग देना पड़ेगा ताकि ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाए। और 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 का तो देंगे भाग और 2 से कर देंगे गुणा। तो ये बन जाएगा sin 2x और इंटू में आने वाला है यहाँ पे cos 3x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin a cos b। तो इसका फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई या sin a प्लस b। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2x प्लस में 3x और प्लस में आता है sin a माइनस b यानी कि 2x और माइनस का 3x। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बच्चों, हमने यहाँ पे 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के रूप में होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा 1/2। पहले इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin 3x में 2x को जोड़ेंगे तो 5x और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन 2x में से 3x को घटाएंगे तो माइनस का x। अब हम इसे 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, पहला विभाजन तो आएगा यहाँ पे साइन 5x का और दूसरा विभाजन यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस x जो होता है बच्चों वो माइनस का साइन x होता है। इसलिए दूसरे विभाजन के अंदर जो इंटीग्रेशन है वो कौन से सिंबल के साथ आएगा, कौन से साइन के साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा। अब देखिए बच्चों इन दोनों ही पदों का हम समाकलन करेंगे। तो साइन 5x का समाकलन होता है माइनस का cos 5x और x का गुणांक जो 5 है वो आ जाएगा भाग में। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा cos x और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे प्लस का c। अब बच्चों 1/2 से यहाँ पे अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10, ये हो जाएगा यहाँ पे cos 5x और प्लस में हो जाएगा 1/2 cos x और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा c और ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, बस इसकी शुरुआत आपको पता होनी चाहिए। 2 से गुणा करके 2 से भाग देंगे ताकि ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाए sin a प्लस b और sin a माइनस b। और जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो पद आएंगे उनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हमें दिया गया है यहाँ पे साइन की घात 3x और dx।
बच्चों साइन की घात 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स और डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में यहाँ पे है साइन एक्स और डी एक्स। सिंपल है बच्चों, यहाँ पे सिंपल कोस एक्स को आप टी मान के चलें तो आपके पास अवकलन करने पे साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे माना, प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे तो हमने यहाँ पे माना कि कोस एक्स बराबर है टी, अवकलन करने पे आएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। तो अपने पास साइन एक्स डी एक्स का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का डी टी। ये वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वेयर और साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा माइनस का डी टी। माइनस से जब अंदर गुणा करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा यहाँ पे टी स्क्वेयर माइनस 1, जो 1 माइनस टी स्क्वेयर वो बन जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 1 डी टी। और टी स्क्वेयर माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो टी स्क्वेयर का समाकलन टी की घात 3/3 माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा टी और प्लस में आएगा सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू हम वापस रखेंगे तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों कोस की घात 3x/3 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स और प्लस में आएगा सी। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका केवल एक एग्जांपल था और ये तीनों ही पार्ट्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अभी हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए बच्चों प्रश्नावली 7.3 का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मैंने इसको रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए बच्चों यहाँ पे 3 फलन है कोस के, कोस 2x, कोस 4x इंटू कोस 6x। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे, हमें यहाँ पे दिया गया है कोस 2x, ये है यहाँ पे कोस 4x और यहाँ पर है कोस 6x। इसमें देखिए बच्चों सबसे पहले इन दोनों पदों को ध्यान में रखते हुए मैं 2 से गुणा करके 2 से भाग दूंगा ताकि इन दोनों पदों के ऊपर हमें फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पे कोस 6x को रखा है अभी इंटीग्रेशन से बाहर, और अभी यहाँ पे इस पद का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों कोस एक्स प्लस कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों 2 कोस ए कोस बी बराबर होता है कोस ए प्लस बी और प्लस में होता है कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में यहाँ पे 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोस ए प्लस बी, यानी 2x में पहले 4x को जोड़ेंगे और प्लस में आएगा कोस ए माइनस बी, यानी 2x में 4x को घटाएंगे और बाहर हमें यहाँ पे दिया गया है कोस 6x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1/2, इसको हम थोड़ा और सोल्व करेंगे तो कोस 2x में 4x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोस 6x। 2x में से 4x घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा आपके पास में कोस माइनस का 2x। क्या आएगा यहाँ पे कोस माइनस का 2x, और कोस के अंदर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कोस माइनस एक्स बराबर प्लस का कोस एक्स होता है, तो वो यूज भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा कोस 6x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 कोस 6x का गुणा इन दोनों ही पदों से करेंगे तो ये 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित हो जाएगा। पहले विभाजन में आ जाएगा कोस 6x को कोस 6x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 6x का पद, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास में कोस 2x इंटू में कोस 6x और dx। तो ध्यान रहे बच्चों यहाँ पे कोस 2x जो है वो प्लस का आएगा क्योंकि कोस माइनस एक्स जो होता है वो प्लस का कोस x होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर 6x में। कोस स्क्वायर 2x का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था। कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x का बच्चों कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला भी बताया था, ये होता है 1 प्लस कोस 2x और बट्टे में 2। अब यहाँ पे अगर मुझे एंगल को 6 से गुणा करना हो तो ये बन जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर 6x। तो यहाँ पर भी एंगल को 6 से गुणा करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस 6 दूआ 12x बट्टे में 2, यानी कि कोस स्क्वायर 6x के स्थान पे मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा 1 प्लस कोस 12x और बट्टे में यहाँ पे आने वाला है 2, और यहाँ पे बच्चों एज यूजुअल मैं वही 2 से गुणा करके 2 से बाहर भाग दे दूंगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 कोस 2x
और कोस 6x। तो यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी का, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अभी अप्लाई किया था। और कोस स्क्वायर 6x को मैंने कोस स्क्वायर x के फॉर्मूले से एंगल को 6 से गुणा कर दिया, तो ये फॉर्मूला 1 प्लस कोस 12x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको आगे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 1/2 जो है वो तो दिए रखा है सबके बाहर, और यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन में जो 1/2 है वो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में कोस 12x, और यहाँ पर हमें दे रखा है dx। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर 1/2, यहाँ पर बाहर क्या दिया हुआ है 1/2, और अंदर 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी करेंगे तो 2x में 6x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x, और प्लस में हो जाएगा कोस ए माइनस बी। तो 2x में से 6x को घटाएंगे तो -4x होता है, लेकिन कोस के आगे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ पे आएगा प्लस का 4x, क्योंकि कोस माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कोस माइनस एक्स बराबर क्या होता है, प्लस का कोस एक्स होता है। अब देखिए बच्चों, ये 1/2 और 1/2 बाहर आकर इस 1/2 से गुणा होकर यहाँ बना लेंगे 1/4, और अभी इंटीग्रेशन के अंदर जो पद हमें दे रखे हैं उनका हम लोग करेंगे x के सापेक्ष समाकलन। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x, उसके बाद में कोस 12x का समाकलन हो जाएगा साइन 12x बट्टे में 12। 1/2 यहाँ पर भी बाहर आ गया, कोस 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 8x, और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 8, और कोस 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x, और बट्टे में हो जाएगा 4, और प्लस में एक अचर राशि के तौर पे हम लेंगे यहाँ पे c। तो बच्चों यही होगा इस सवाल का फाइनल सॉल्यूशन। बस ध्यान रहे यहाँ पे, अगर 3 पद आपको यहाँ पे दे रखे हैं तो पहले 2 पदों के ऊपर वो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद में वापस यही फॉर्मूला जो है एक बार और आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस सवाल में ये फॉर्मूला आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल आंसर तक पहुँच पाएंगे। बच्चों आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर आप जरूर अभ्यास कीजिए, तो जो 2 पदों के गुणनफल है उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पे दे रखा है हमें साइन की घात 3x इंटू में कोस की घात 3x। देखो बच्चों, जब भी इस प्रकार से विषम घात आपके सामने आ जाए तो हम इस सवाल को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन की घात 3 अगर हमें दे रखा है, पहले तो आप ये सोचिए कि अगर आप कोस एक्स को यहाँ पे t मान के चलेंगे तो अवकलन करने पे साइन एक्स dx का पद आएगा, यानी एक साइन एक्स तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो मैं साइन की घात 3x को लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, और गुणा में है यहाँ पे कोस की घात 3x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, कोस को t मानेंगे तो साइन एक्स dx तो dt में बदल जाएगा, लेकिन इस साइन स्क्वायर को भी मुझे कोस में बदलना पड़ेगा। तो इस साइन स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोस की घात 3x, और लास्ट में हम लिखने वाले हैं साइन एक्स और dx को। सिंपली प्रतिस्थापन विधि के अंदर हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो कोस एक्स है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। अवकलन करने पे कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स dx, और बराबर में आ जाएगा dt, और माइनस को बराबर में लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी साइन एक्स dx का मान आएगा माइनस का dt। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टी की स्क्वायर, और ये हो जाएगा t की घात 3, और बचा हुआ पार्ट साइन एक्स dx बन जाएगा माइनस का dt। माइनस का अंदर गुणा भी करेंगे और साथ में t की घात 3 से भी अंदर गुणा करेंगे। तो इस पद को मैं पहले लिखूंगा, तो t की घात 3 को t स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा t की घात 5, और माइनस में t की घात 3 को 1 से गुणा करेंगे तो t की घात 3, यानी माइनस से भी गुणा कर दिया, और इन दोनों ही पदों को मैंने t की घात 3 से भी गुणा कर दिया। अब सिंपली आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, तो t की घात 5 का समाकलन होता है t की घात 6/6, t की घात 3 का समाकलन होगा t की घात 4/4, और प्लस में यहाँ पे आएगा c। अब t का मान हम वापस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अपने पास आएगा 1/6 कोस की घात 6x, माइनस में आएगा 1/4 कोस की घात 4x, और प्लस में आ जाएगा c, और यही होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे करना है साइन की घात 4x का इंटीग्रेशन और अगला क्वेश्चन है कोस की घात 4 का इंटीग्रेशन। तो इन दोनों में से मैं यहाँ पे इस एक सवाल को यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे और ज़्यादा कोई अंतर होगा नहीं, केवल माइनस प्लस का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। देखिए बच्चों, हमें दे रखा है यहाँ पे साइन की घात 4x। सबसे पहले तो हम यहाँ पे साइन की घात 4x को लिखेंगे साइन स्क्वायर x की होल स्क्वायर और dx। तो साइन की घात 4x को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x और बट्टे में आएगा यहाँ पे 2। कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखा था तो वहाँ पे यहाँ पे माइनस के स्थान पे प्लस का साइन था, और अगर यहाँ माइनस आता है तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये पद जो है वो किस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस x कोस 2x बट्टे में 2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लग जाएगा 1 माइनस कोस 2x बट्टे 2 के पद के होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 2 का वर्ग जो है वो 4, ये तो आएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2ab और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर b की स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 3 पद जो है वो हमें देखने को मिलेंगे जब हम लोग यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम इसको अलग अलग 3 समाकलन में विभाजित करेंगे। तो पहला विभाजन तो आएगा यहाँ पे 1 dx का, दूसरा विभाजन आएगा माइनस का 2 कोस 2x dx का, और तीसरा जो विभाजन है वो हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x का। किसका हो जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर 2x dx का। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/4, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस का 2 इंटू में कोस 2x का समाकलन होता है साइन 2x बट्टे में 2, और यहाँ पे जो कोस स्क्वायर 2x हमें दे रखा है, तो बच्चों कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x बट्टे 2। तो कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होगा 1 प्लस कोस 4x बट्टे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस 4x बट्टे 2 dx। फिर से ध्यान दिए बच्चों, कोस स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, केवल माइनस के स्थान पे यहाँ पे प्लस आता है। अगर मैं यहाँ पे एंगल को 2 से गुणा करता हूँ तो ये कोस स्क्वायर 2x बन जाएगा, तो यहाँ पे भी एंगल को 2 से गुणा होकर ये कोस 4x बन जाएगा, यानी कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस कोस 4x बट्टे 2 बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम करेंगे यहाँ पे इस पद का इंटीग्रेशन। तो हमारे पास बाहर तो दिया हुआ है 1/4, और ये हो गया यहाँ पे x माइनस 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आएगा आपके पास में साइन 2x, और प्लस में 1/2 ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और कोस 4x का समाकलन हो जाएगा साइन 4x, और बट्टे में x का गुणांक जो 4 है वो आ जाएगा भाग में, और प्लस में आ जाएगा c। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1/4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा यहाँ पे x/4, यहाँ पे आएगा माइनस का 1/4 साइन 2x, और ये देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा x/2, जब इसको 1/4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x/8, और यहाँ पे 4 दूआ 8 और 8 चौके हो जाएगा 32, यानी यहाँ पे आएगा साइन 4x के बट्टे में 32 और प्लस का c। x के यहाँ पे 2 पद है बच्चों, x/4 और x/8, इन दोनों को एक साथ लेकर हम लोग जोड़ेंगे, और माइनस 1/4 साइन 2x और प्लस में साइन 4x और बट्टे में 32 और प्लस का रहेगा c। इन दोनों ही पदों में बच्चों लघुत्तम आने वाला है 8, तो ये हो जाएगा 4 दूआ 8, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे आने वाला है x, बचे हुए पद को हम लिखेंगे एज इट इज, इसमें कोई भी परिवर्तन अब हम लोग नहीं करेंगे। साइन 4x बट्टे 32 और प्लस का c, और जो फाइनल आंसर होगा बच्चों इस सवाल का वो होगा 2x में एक x को जोड़ेंगे तो 3x बट्टे में 8 माइनस का 1/4 साइन 2x
और प्लस में आएगा साइन 4x और बट्टे में आ जाएगा 32 और प्लस का c। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे इस दिए गए क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे साइन की घात 4x का सवाल जो है, इसके जस्ट अगला सवाल है यहाँ पे कोस की घात 4x। उस कंडीशन में हम इसको कोस स्क्वायर x की होल स्क्वायर लिखेंगे और फॉर्मूले में केवल इतना ही परिवर्तन करेंगे कि जो 1 माइनस कोस 2x बटे 2 है उसके स्थान पे 1 प्लस कोस 2x बटे 2 आएगा, यानी केवल माइनस के स्थान पे यहाँ पे प्लस आना शुरू हो जाएगा और बाकी पूरा का पूरा पार्ट जो है वो इसी तरह से चलता जाएगा। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। आज मैंने यहाँ पे प्रश्नावली 7.3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए हैं और अभी कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस प्रश्नावली के हम लेके आएंगे कल के वीडियो में। तो बच्चों इंतजार कीजिएगा कल तक के वीडियो का। यहाँ तक कोई भी डाउट हो या आपके किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।